रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अबीरा और अरमान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई देते हैं क्योंकि वो वीडियो जल्दी से बहुत ज़्यादा वायरल होते जा रहा है। जहाँ अबीरा कहती है कि आखिर ये एआई के वीडियोस ये लोग मान कैसे लेते हैं, इसकी वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो हकीकत है भी नहीं। इसको डिफर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है और अगर ये घर में किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। जहाँ अरमान कहता है कि पर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस रिपोर्टिंग का काम कर सकते हैं क्योंकि अभी तो वो ज़्यादा वायरल नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तक हम लीगल एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये वीडियो जो है वो हटेगा नहीं और हमारे जो कैरेक्टर पे दाग लगा है वो तो अलग ही। जहाँ पर अब मायरू आ जाती है और मायरू एक टैबलेट लेके आ जाती है कि यार से उसने बोरो किया रहता है। अरमान और अबीरा उससे डांटते हैं कि तुम्हें ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देखना चाहिए, 10 मिनट के बाद तुम इसे लौटा दोगे। जहाँ पर मायरू एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि हाँ पापा मुझे पता है, जिसके बाद वो एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें एक पेट की फ़ोटो रहती है मायरू के साथ। मैं और अभी तो ये देखकर उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये पेट किसका है, क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड का है या क्या है, क्योंकि ये तो पेट हमें कभी नहीं दिखा। जिसके बाद माइटू कहती है कि नहीं ये रियल पेट नहीं है, ये मैंने एआई से बनाया है। और वैसे भी हमारे मैम ने हमें कल कहा था कि जिस चीज़ के पास भी पेट्स है सब लोगों को एक एक पेट की फ़ोटो उनके साथ लानी है। जहाँ पर अभी उसे डांटने लग जाती है कि बेटू ये फेक है और इसकी वजह से तुम सबको उल्लू बनाओगी, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। जहाँ मायरू कहती है कि मामा मेरे सारे फ्रेंड्स को ऑलमोस्ट पता है कि मेरे घर में कोई पेट नहीं है और वैसे भी सब लोग के पास पेट है, इसके पास डॉग है, उसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है, मेरे पास ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी, कल मुझे दिखाने के लिए कहा है। अबीरा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर उसे डांटने लग जाती है कि ये गलत है, हम लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो इसलिए तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। ये सब बेटू बिल्कुल गलत है, क्या पता इनमें से किसी लोगों को वो बात सच लग जाए। जहाँ पर अरमान अबीरा को शांत करा के कहता है कि देखो बेटू ये गलत है और मम्मा बस ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि इसके वजह से बहुत सारी गलत फैमिलियाँ पैदा हो सकती है, तो इसलिए तुम एक काम करो, ये जो फोटो है ना ये मत दो। जहाँ पर मायरू समझ जाती है और कहती है कि ठीक है, पर कल ट्रिप के लिए फिर मैं क्या दिखाऊंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अबीरा कहती है कि देखा अरमान आजकल एआई में क्या बन रहा है और हकीकत में क्या हो रहा है, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं समझता क्योंकि सब बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चला तो सबको वीडियो भी रियल लगेगा। दूसरी तरफ कृष्णानिया को बताता है कि तुम्हारा कंपटीशन हमसे नहीं है, ना इस घर से है, तुम्हारा कंपटीशन अबीरा भाभी से है। और वैसे भी अगर तुम्हें ये ज़मीन और जायदाद चाहिए है तो तुम्हें अबीरा से लड़ना है, ना कि अपने मम्मी से ही लड़ना है। दिशा वो ज़मीन तुम्हें तभी देगी जब तुम उनका दिल जीतोगे, ना कि मेरी मम्मी का। मम्मी तो तुम्हारी साइड ऑलरेडी है ना, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तुम्हारी 2 कौड़ी की दिमाग जो है ना वो कभी इस बात को नहीं समझ पाएगा। जहाँ तानिया कहती है कि प्लीज़ मैंने ना बहुत मिलियंस का बिजनेस किया है तो मुझे तो ये अकड़ मत दिखाना और मेरे दिमाग के बारे में कुछ भी मत बोलना। और तुम्हें पता है वालों की इतनी चहेती क्यों है, क्योंकि उसका पति उसका हमेशा साथ देता है। उसका पति हर एक मोड़ पर उसका साथ देता है, उसको प्यार करता है, पर मेरा पति तो ऐसा कुछ नहीं करता। जिसके बाद वो नाराज़ होकर चली जाती है। कृष उसे मनाने की कोशिश करता है कि बेबी क्या तुम अभी भी दिवाली के लिए नाराज़ हो मुझसे, पर वहाँ पर तानिया कोई भी जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है मत करो बात, पर ये याद रखना कि मैं तुम्हारे पास आया था। जिसके बाद वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है कि फाइनली उसे अरमान और अबीरा का वीडियो दिख जाता है। जहाँ वो कृष को कहती है कृष तुम्हें ये देखना पड़ेगा, पर कृष अकड़ में कहता है क्योंकि अब तो मैं तुम्हें मनाने आया था, तब तो तुम मुझे अकड़ दिखा रही थी। पर फाइनली जब वो उसे वीडियो दिखाती है, क्रिस से ये देखी नहीं जाती और वो कहता है कि अरे ये तो भैया भाभी है, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो, अरे आखिर ये लोग ये सब खुले में कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर तानिया कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कर रहे हैं, पर क्रिश को भरोसा होता है कि वो दोनों ने किया है। दूसरी तरफ माधव विद्या को बनाने की कोशिश करता है कि घर का माहौल और ना बिगाड़े और जाके काजल से माफ़ी मांग ले। जहाँ विद्या कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक काम करो ना, तुम अपनी बहन को क्यों नहीं मना लेते, वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया, हर बात पर वही आ जाती है मेरे से लड़ने के लिए। और तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि काजल बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तुम्हारी बहन है, तो एक काम करो तुम्हें जाके अपनी बहन को मना लो। जहाँ माधव जी कहते हैं कि नहीं अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगी क्योंकि तान्या के लिए भी वो लड़ाई कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृष के पापा भी काजल को मनाने की कोशिश करते हैं कि ये सब भी बात-बात पे लड़ाई हो रही है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि माधव जी अभी आए हैं और ये सब परिवार जो है मासा के बहुत ज़्यादा करीब है और माधव जी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माधव बताने की कोशिश करते हैं कि विद्या आखिर ये लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, वैसे भी हम परिवार है, परिवार को साथ रखना चाहिए। इस वक्त जो काजल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगी। अब विद्या को भरोसा नहीं होता, उसका खुद का पति ऐसा बोलता है। कृष के पापा बोल बोल कर बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, पर अब काजल का एक ऐसा रूप देखने के लिए मिलता है जो उससे भी डर लगता है। जहाँ पर काजल कहती है कि आपके पैतरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और अब मुझे मेरा काम करने दो। मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे कैसे गेम खेलना चाहिए। और तुम ही कहते हो ना कि माँ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है। जहाँ कृष के फादर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो और आखिर तुम करना क्या चाहती हो, इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तुम इतने कामले कैसे बैठ रही हो और ऊपर से तुम अपना रोज़ सिला रही हो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। पर काजल कहती है कि नहीं,
मैं जो कर रही हूँ ना वो बहुत सही कर रही हूँ और मुझे ये अपने तरह से हैंडल करने दो, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये बाजी कैसी जीतनी चाहिए। जहाँ पर ये देख कर कृष के फादर कहते हैं कि ये जो बदलाव है ना ये बहुत बुरा होने वाला है, पर काजल कहती है कि नहीं, कभी कभी बदलाव जो है ना वो अच्छे के लिए भी होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तानिया को अभी भी भरोसा नहीं होता। वो कृष को बार बार कहती है कि नहीं, ये दोनों ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते, पर कृष को पूरा भरोसा होता है। कृष कहता है कि नहीं, तुम देखती नहीं हो कि जैसे ही अबीरा भाभी आ जाती है वैसे ही अरमान भैया की आंखों में तारे आ जाते हैं, मुझे तो पता है कि ये लोग ये कर सकते हैं। जहाँ पर तानिया कहती है कि अरे आखिर तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, मुझे भरोसा है। जहाँ पर कृष कहता है कि अरे तुम लोगों की तो बनती नहीं है तो तुम इतना साइड क्यों ले रहे हो। वहाँ पर तानिया कहती है कि अरे तुम ही तो सुबह अच्छे से अपने अरमान भैया के साथ आ रहे थे। तो कृष कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि पुरानी यादें थी जिसमें हम रोहन और हमारी प्यारी सी बहन चारू की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियारा अब अबीर और उसकी फ़ोटो देखती रहती है। वो कहती है कि अरे यार, मैं कितनी गंदी मैनेजर हूँ, अबीर का पहला कॉन्सर्ट था और मैं जा भी नहीं पाई, क्या मैं उसे कॉल कर लूँ। नहीं नहीं, फिर वो फ़ोटो की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, अगर मैंने उसे कॉल कर लिया तो शायद उसकी फीलिंग्स कभी जा ही नहीं पाएगी। पर मेरी फीलिंग्स का क्या, आखिर मेरी फीलिंग्स का मैं क्या ही करूँ। जिसके बाद वो अपनी एक ख्यालों में जारी रहती है, जहाँ दूसरी तरफ से तानिया और कृष का भी वही हाल रहता है, जिसकी वजह से वो दोनों टकरा जाती है और उनके फ़ोन्स नीचे गिर जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं क्योंकि कियारा के फ़ोन में अबीर और उसकी फ़ोटो होती है, जहाँ तानिया के फ़ोन में वो वीडियो होता है। दोनों भी एक दूसरे को फ़ोन हाथ नहीं लगाने देते हैं। वहीं पर अब मायरो आ जाती है और जल्दी से दोनों के फ़ोन हाथ में ले लेती है। जल्दी से वो दोनों अपने फ़ोन खींच लेते हैं और कहती है कि अरे क्या हो गया। वहाँ पर मायरो कहती है कि आप लोग श्योर हो कि आप लोगों ने कोई सीक्रेट्स हाइड नहीं किया, आखिर आप लोग इतना ज़्यादा डिफेंसिव क्यों हो रहे अपने फ़ोन को लेके। तो दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो क्या है ना, मेरा नया फ़ोन है ना, कियारा कहती है, इसकी वजह से मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रही हूँ। जहाँ पर तानिया कहती है कि क्या सही में कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, और दोनों एक दूसरे को पूछने लग जाते हैं क्या कुछ छुपा तो नहीं रही हो। जहाँ पर अब कियारा कहती है कि नहीं नहीं, नया फ़ोन लिया है ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा बस कॉन्शियस हो रही हूँ, उसकी वजह से और कुछ नहीं। पर आपका क्या है, आपका तो नया फ़ोन भी नहीं है, आप क्यों इतना कॉन्शियस हो रही है। तो तानिया कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही ये कर रही थी। और क्रिश भी कहता है कि हाँ, अब इसे नया फ़ोन नहीं लेना है ना। ऐसे नहीं है। जहाँ कियारा कहती है कि अरे पर ये तो बहुत ज़्यादा अमीर है, पैसे क्यों नहीं है। जहाँ पे क्रिश कहती है कि हाँ तो सेम तेरा भी तो है ना, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, सही में कुछ नहीं है ना बात। वहीं पर ये लोग बात यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ हम अबीरा और अरमान की क्यूट सी फैमिली देखते हैं, जहाँ मायरी सो जाती है और अबीरा बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है। वहीं पर अरमान के कॉन्स्टेंट फ़ोन के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अबीरा कहती है कि मुझे पता है अब एक एक नोटिफिकेशन जब भी आता है तुम बहुत ज़्यादा डर जाते हो ना, पर आखिर ये मुसीबत पता नहीं कभी ख़त्म होगी। बस मुझे एक बार वो उल्लू के पट्टों को मिलने दो, उसके बाद मैं उन्हें सिखाऊंगी कि आखिर दूसरों के वीडियो ऐसे एडिट करके पोस्ट करने में क्या ही मज़ा आता है। जिसके बाद अरमान का फ़ोन फिर से नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके बाद वो फिर से बहुत हड़बड़ाहट में चेक करता है और अबीरा पूछती है कि क्या वीडियो फिर से वायरल गया। तो अरमान कहता है कि नहीं, रिपोर्ट के बाद से वीडियो थोड़ा डाउन ही चल रहा है और आई होप सो कि वीडियो वायरल ना ही जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगली सुबह हो जाती है। जल्दी से मायरू को वहाँ पर स्कूल में छोड़ देते हैं वो लोग, और मायरू को अरमान और अबीरा दोनों ही सब बातें बताते हैं कि किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं, खुद का ध्यान रखना, और कभी भी कुछ चोट वगैरह आई तो मैम को कांटेक्ट करके हमसे बात करना, और कहीं पे भी बिना परमिशन के जाना नहीं है। ज़ू में अगर एनिमल्स के पास जाओगे तो उन्हें पास जाकर बिल्कुल भी खाना मत खिलाना। जहाँ मायरू कहती है कि पापा मम्मी आप रिलैक्स हो जाओ, मैं पहली बार ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ, इसके पहले भी जा चुकी हूँ। जहाँ पर वो टेंशन लेने के लिए मना करती है, पर अबीरा कहती है कि बेटू हमें टेंशन कैसे नहीं होगा, आप मेरे बच्चे हो ना, हमको टेंशन तो ज़रूर होगा। जहाँ पर मायरू कहती है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट बिल्ली पेरेंट्स हो, तो दोनों भी उसको हक करके कहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा भी बेस्ट है। जहाँ पर मायरू कहती है कि मैं तो चली जाऊँगी, पर आप लोग क्या खुद का ख्याल रख पाओगे, आप लोग टाइम से खाना, ठीक है, वरना एक काम करती हूँ, मैं ना जाती नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से खाना खिला दूँगी और आपको सुला दूँगी। मैं खाना से कितना कह रही हूँ कि मुझे जल्दी से बड़ा कर दो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकूँ। पर अबीरा उसे समझाती है कि नहीं, जो ये चाइल्डहुड होता है ना वो एक आइसक्रीम की तरह होता है, पिघलने से पहले इसे इंजॉय करना होता है, और बच्चों का काम होता है खाना, खेलना और पढ़ाई करना, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, तो तुम वही करो। जिसके बाद अब मायरू की टीचर वहाँ पर आ जाती है और जल्दी से मायरू को लेकर वहाँ से चली जाती है पेरेंट्स को ग्रीट करने के बाद, जहाँ पर बाय करके और गुड लक करके वो चली जाती है। मीरा अब मायरू के जाने के बाद कहती है कि पहले तो मुझे तसल्ली हो रही थी कि 2 दिन के लिए मायरू चली जाएगी तो वो वीडियो वो नहीं देख पाएगी, पर अब जैसे ही वो चली गई है मुझे तो अभी से मेरा हार्ट ब्रेक फील हो रहा है, पता नहीं 2 दिन हम कैसे रहेंगे। जहाँ पर अरमान कहता है कि हाँ ऐसा तो मुझे भी लग रहा है, पर यही अपने लिए सही रहेगा क्योंकि वीडियो को डाउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वैसे भी मायरू की याद तो मुझे भी आएगी, पर हमें थोड़ा ना थोड़ा तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा क्योंकि यही अच्छा है। जहाँ पर अबीरा भी बहुत ज़्यादा टेंस होती है कि आखिर वो इंसान कौन ही है जिससे ये प्रॉफिट हो रहा है हमारे ऐसे फेक वीडियो वायरल करके।
आखिर कितने दिन लगेंगे हमें ये पता करने में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जहाँ फिर से अरमान के फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है। दूसरी तरफ मनोज और दादिसा जो है एक्सरसाइज कर रहे रहते हैं। मनोज बहुत ज़्यादा एकदम मोटिवेशन में एक्सरसाइज कर रहा होता है, पर दादिसा उसकी सारी मोटिवेशन गायब कर देती है, क्योंकि मनोज से ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज में दादिसा होती है, जहाँ वो मनोज से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग भी कर रही होती है। मनोज तो पहले बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर सारे करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो दादिसा को देखता है वो डिमोटिवेट हो जाता है। वो कहता है कि देखो, इसलिए माधव भैया ना आपके साथ वहाँ एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि आप हमें हमेशा डिमोटिवेट फील करवा देती हो। आपसे मोटिवेट होकर ही मैं एक्सरसाइज करने के लिए आया था, पर आप तो मुझसे ज़्यादा हाइपर और ज़्यादा एक्टिव विथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है। जहाँ पर दादिसा कहती है कि मनोज, मैं एक्सरसाइज लोगों को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, मैं एक्सरसाइज इसलिए करती हूँ ताकि मेरा जो प्रेशर है, जो मेरी टेंशन है, वो कम हो जाए। और घर में जो भी कुछ चल रहा है उसके बाद से तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जहाँ मनोज कहता है कि हाँ, मुझे तो समझ नहीं रहा है, हर एक इस पर कुछ की ना किसी की लड़ाई हो जाती है। जहाँ दादिसा कहती है कि हाँ, मैंने सोचा था अरबान और अबीरा की शादी के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, पर नहीं, विद्या और काजल तो बात बात पर लड़ाई करने लग जाते, बस उन्हें एक मौका चाहिए। और सब तानिया की वजह से और ज़्यादा बिगड़ रहा है, क्योंकि तानिया का गुस्सा पूरे घर को चल रहा है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम्हें पता है, एक बार अगर पैसा हमारे हाथ से चला जाए तो चलेगा, पर हमारी इज़्ज़त जो है वो पैसों में नहीं है, हमारी इज़्ज़त एकता में है और बिना लड़ाई करने में है। और वैसे भी हमारी जो घर की इज़्ज़त है ना, वो सफ़ेद होती है, और अगर ये इज़्ज़त चली गई तो और वो सफ़ेद के कपड़े पर दाग लग गया तो इज़्ज़त वापस ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पर एक बार अगर पैसा चला भी जाए तो मैं बस गरीब होंगी, पर इज़्ज़त चला जाए इसका मतलब सब कुछ तबाह हो जाएगा मेरे लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वरुण की फ्रेंड उसे बताती है कि वो जो वीडियो हमने डाला था वो उतना वायरल तो नहीं जा रहा है, उसने में किसी ने तो रिपोर्ट कर दिया है। और वो कहती है कि शायद ये और कोई नहीं बल्कि वो लॉयर्स ही होंगे, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जहाँ वरुण और उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं, हमें हमारा काम है ये वीडियो को वायरल करना और उसमें पैसे कमाना, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे मनाने की कोशिश करती है कि नहीं, हमें ये सब रोकना चाहिए, क्या पता बैकफायर कर जाए, पर दोनों भी उसे फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, यही हमारा काम है और जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा उतना ज़्यादा अच्छा, तो हमारे काम पर लग जाओ। दूसरी तरफ जल्दी से अबीरा और अरमान जल्दी से अपने कोर्ट के मैटर्स और वीडियो के मैटर्स को और थोड़ा डेप्थ में पढ़ने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, पर घर वाले सब रोक के उसे कहते हैं कि आखिर इतने जल्दी में क्यों ही जा रहे हो। दादिसा कहती है कि कियारा, जाओ अपने भैया भाभी को अपने डाइनिंग टेबल पर लेके जाओ और जल्दी से उन्हें नाश्ता करवाओ। जहाँ पर अबीरा और अरमान बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट काम है, पर दादिसा कहती है कि नहीं, खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। कियारा, तुम क्या कर रही हो, आखिर अपना फ़ोन क्यों ही देख रही हो इतने देर से। मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारे भैया भाभी को देखो, क्योंकि तुम्हारे भैया भाभी जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर जहाँ दादिसा उन्हें फाइनली रोक लेती है और वहीं पर कियारा के फ़ोन में वो वीडियो आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे तो भरोसा नहीं होता, पर वो फिर भी वो वीडियो को देखती है। जिसके बाद दादिसा कहती है कि आखिर तुझे इतना क्या सदमा लग गया, इतना क्या शॉक लग गया, ऐसा क्या तूने देख लिया, मुझे भी दिखा कि क्या हो गया। जहाँ पर कियारा सिर्फ और सिर्फ उसके भैया भाभी की तरफ देखते हैं और कुछ भी नहीं कहती। जहाँ पर अब फाइनली क्रिश को ये सब रियलाइज़ हो जाता है और क्रिश गलती से सबके सामने बोल देता है कि शायद इसने भी वो वीडियो देख लिया होगा। और अब ये बात जैसे सबको पता चलती है, अरमान और अबीरा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई भी वीडियो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर दादिसा को शक हो जाता है। दादिसा कहती है कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं पता, पर जल्दी से तुम्हारा फ़ोन कनेक्ट करो टीवी से और मुझे अभी कभी वो सारा वीडियो देखना है जो भी तुम लोग छुपा रहे हो। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और कियारा अभी फाइनली दादिसा की बात मानकर जल्दी से वो फ़ोन को कनेक्ट कर देती है टीवी से, पर एक बार अबीरा और अरमान की तरफ ज़रूर देखती है। अब आखिर ये फ़ोन में जो भी वीडियो का कार्ड है ये क्रिश की वजह से आ गया है सामने, तो क्रिश भी बताने की कोशिश करता है, पर सिर्फ एक नज़र देखता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद सब लोगों के पास वो वीडियो आ जाता है। सब लोग अबीरा और अरमान को कैरेक्टरलेस कहते हैं और उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर अबीरा को कहते हैं कि अरे ये तो लड़की थी ना, इसे तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए था, पर नहीं, इन लोगों ने तो अपनी इज्जत जो है वो बेच खाई है और ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, सब लोग मारो इन्हें। ऐसा कहकर सभी लोग अबीरा और अरमान पर हमला कर देते हैं और जो पेपर की बॉल्स होते हैं वो उन पे मारना चालू कर देते हैं। जहाँ पर अरमान और अबीरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एक दूसरे को लेकर और वो लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आखिर ये जो एआई का खेल है ये कितने दिन तक चलने वाला है, ये देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। और फाइनली अभी ने डिफेंड करने के लिए खुद को और वरुण को टेक डाउन करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत।